सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में हुकूमती JIT मुस्तरद कर दी। नई JIT बनाने का हुक्म चीफ जस्टिस ने कहा। बेहिमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कीनिया में हाई कमीशन मुतलका हुकाम से राब्ते में है। मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं? जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले फायरिंग कीनिया पुलिस एहलकार ने की। केस की समाअत आज भी होगी। अरशद शरीफ की वालिदा सुप्रीम कोर्ट में आबदीदा। कहा अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया, दुबई में भी पीछा ना छोड़ा गया। चीफ जस्टिस की पुलिस के रवैये पर माजरत, यकीन दिलाया टीम बगैर दबाव के कत्ल की तहकीकात करेगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करना होगा, जहां आरा बोली टीम को बयान रिकॉर्ड करा चुकी हो। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की पेश की गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में खुरम और वकार के बयानात में तजाद। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कमर में लगने वाली गोली सीने से निकली, गाड़ी की सीट में कोई सुराख नहीं हुआ। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में वकार अहमद के कीनियन पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों से रवाबित का इंकिशाफ। खुरम को अरशद शरीफ के जख्मी होने बारे नहीं पता था। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के मामला पर हुकूमत और PTI में राब्ते बहाल। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की मुलाकात। हुकूमत और आरिफ अलवी की PTI को पार्लियामेंट में वापस आने की तजवीज़। इमरान खान का सदर अलवी पर हुकूमत से इलेक्शन की तारीख लेने पर जोर। इसाक डार ने सदर ममलिकत से मुलाकात पर नवाज शरीफ को आगाह किया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा, नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब हुकूमत की मुद्दत पूरी करने का इंदिया दे दिया। पंजाब काबीना में भी इजाफा कर दिया। गवर्नर हाउस में MPA ख्याल अहमद कासरो ने सूबाई वज़ीर का हल्फ उठा लिया। सहाफ़ी ने सवाल किया आज के हल्फ का मतलब है कि हुकूमत चलेगी, जिस पर परवेज़ इलाही ने कहा चलने का क्या मतलब है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। पंजाब की सियासत में जल्द बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात के लिए कोशिशें तेज़। पंजाब में सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला तेज़ हो गया। शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात के लिए वक्त और जगह ज़ेर गौर। दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की जा रही। आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज में करने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाह बर्बाद हो गई है। डार साहब इस तबाही का इल्ज़ाम जो है वो मिफ्ता इस्माइल पर डालते हैं। माशी इसका कत्ल कर दिया गया है इस मुल्क का। शरीफ साहब का मामला है, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई है। उसमें हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो सुप्रीम कोर्ट का और इदारों का एक ही काम है, वो ये है कि उनकी वालिदा को मुतमईन करें। अगले चंद दिनों में रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आप देख लेंगे। इमरान खान चंद रोज़ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का इरादा रखते हैं। ख्वाहिश है कि रमज़ान से पहले सूबों में नई हुकूमतें बन जाएं। असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया गया है। माशी सूरत हाल बिगड़ रही है। इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल के इख्तिलाफ़ात सबके सामने हैं। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात की राह हमवार नहीं हो सकी। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी कारकर्दगी के सवाल पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल खामोश है। तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा की ट्वीट। बोली चरब जुबान हुकूमती नुमाइंदे 8 माह में अवामी फलाह के किसी मंसूबे बारे बताएं। साजिश से इक़्तिदार में आने वाले मुल्क नहीं चला सकते। नाइंसाफ़ी और जुल्म पर मबनी हुकूमत नहीं चलने देंगे।
پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی طبیعت ناساز، سروسز اسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق شہباز گل کو سانس لینے میں دشواری اور کھانسی کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج۔ شہباز گل کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں شہری کی مدعیت میں سرجانی تھانے میں ایک اور مقدمہ درج۔ مقدمہ اشتعال انگیز تقریر کرنے پر درج کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر نونگ رونگ کی ملاقات۔ وزیراعظم نے نومبر کے دورہ چین پر بات کی اور کہا دورے سے پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوئی، اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھی ہے۔ وزیراعظم چینی سفیر کے درمیان حالیہ اعلیٰ سطح کے دورے کے اہم نتائج پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے معاہدوں کے فالو اپ کی ضرورت پر اتفاق۔ I would say that Pakistan has enormous untapped potential in this field. No doubt that in the last decade or so, our Pakistani entrepreneurs have made great strides to promote IT sector through their individual and collective efforts. حکومت آئی ٹی کے شعبے کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں۔ نوجوانوں کو اس شعبے میں صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ آئی ٹی کے فروغ کے لیے نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ آئی ٹی برآمدات کے فروغ کے لیے تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ وزیراعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کا ملک واپسی کا فیصلہ۔ حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، سماعت آج ہوگی۔ درخواست میں استدعا کی کہ 2 ہفتے کی حفاظتی ضمانت دی جائے۔ کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا، منی لانڈرنگ کے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ بزنس مین ہونے کے ناطے تمام شیئرز SECP میں رجسٹرڈ ہیں۔ صوبائی حکومتیں بالکل تیار نہیں تھیں بلدیاتی الیکشن کے لیے۔ کبھی وہ اپنے قوانین تبدیل کر دیتے تھے، اور چونکہ آئین کے آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ الیکشن لوکل گورنمنٹ لا جو کہ پروونشل گورنمنٹس بناتی ہیں اس کے تحت کروانے ہیں، اور اگر وہ الیکشن کا جو ایک مینڈیٹری ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے ہوتے ہیں وہ گزر بھی جائے تو اس پہ آئین اور قانون سائلنٹ تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات ملک کے لیے بہت اہم ہیں۔ انتخابات میں شفافیت کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ قوانین کی مسلسل تبدیلیوں سے بلدیاتی انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے۔ آئندہ انتخابات میں مانیٹرنگ کا بہترین نظام لایا جائے گا۔ نئی حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو مناسب وقت درکار ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا۔ آپریشنل سیکیورٹی، فارمیشن اور اندرون سندھ حالیہ قدرتی آفات میں سول انتظامیہ کی مدد پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے فوج اور رینجرز کے دستوں کو سراہا۔ موٹر وے M6 کرپشن سکینڈل میں ملوث افسران کے گرد گھیرا تنگ۔ صوبائی وزیر ریونیو مخدوم محبوب الزمان نے ملوث افسران کی فہرست طلب کر لی۔ مراسلے میں کہا گیا کہ بورڈ آف ریونیو پابند ہے کہ گھپلے میں ملوث ملازمین کو بڑے پیمانے پر سزا دے۔ محبوب الزمان نے کہا تفصیلی رپورٹ کے بعد ملوث افسران پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर मसाइल के अंबार हैं और वसाइल कुछ नहीं, और अगर वसाइल हैं भी तो उस पर बलूचिस्तान के अवाम का इख्तियार नहीं। मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम से बढ़कर सूबाई हुकूक की अलमबरदार और कोई दूसरी पार्टी ना हो। हम सूबे के अवाम को अपने सूबे के वसाइल का मालिक समझते हैं। असलम रईसानी जमीयत उलमा इस्लाम फे में शामिल मौलाना फजलुर रहमान ने खुशामदीद कहा। बोले बलूचिस्तान के अवाम को अपने सूबे के वसाइल का मालिक समझते हैं। बलूचिस्तान में हुकूमत कायम करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। अमरीका और दीगर ममालिक को कहते हैं गुलामी कबूल नहीं, आपके दोस्त रहेंगे। बैरूनी कुव्वतें हमारे सियासी और पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत करती हैं। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने के मुआहदे में पेशरफ्त की तारीफ। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा मुआहदे से सरमायाकारी बढ़ेगी, मुख्तलिफ शोबों को फ़रोग मिलेगा। सैलाब मुतासरीन की मदद पर अमरीका का शुक्रिया। विफाक ने पंजाब के सैलाब मुतासरीन की कोई मदद नहीं की। एप्टमा के पेट्रोलिंग चीफ गोहर एजाज का वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को ख़त। बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत से हंगामी इक़दामात का मुतालिबा। कहा जुलाई से अक्टूबर तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 4% कमी हुई। बैंकों को खाम माल और कॉटन की ख़रीदारी के लिए डॉलर्स फराहमी की हिदायत दी जाएँ। ड्यूटी ड्रॉबैक्स के क्लेम्स जमा कराने की तारीख में तौसी की जाए। टेक्सटाइल मिल्स को TFU फंड्स की फराहमी की हिदायत दें। स्मोक के बायस लाहौर के तालीमी इदारों में हफ्तावार 3 छुट्टियां होगी। नोटिफिकेशन जारी। छुट्टियों के अहकामात ताहुक्म सानी रहेंगे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। शहरी मुजी अमराज में मुब्तला। पंजाब के तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया।